नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 14 जून और 14 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को 11 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन जीव अभयारण्य मिला है? तो किसे मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को। किसे? महाराष्ट्र राज्य को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य को 11 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन जीव अभयारण्य मिला है, तो कौन से राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को मिला है। अब देखिए, महाराष्ट्र का नाम आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। प्रियंका मोहिते 800 मीटर ऊंचे 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, जो कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आपको बताए थे कि कवच 2 का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र राज्य से है। और महाराष्ट्र राज्य में क्या चीज? महाराष्ट्र सैनिकों और भारत सरकार के सैनिकों द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। यानी आपको महाराष्ट्र राज्य की इतना बात याद रखना है कि 3 वन जीव अभयारण्य और 11 नए संरक्षण रिजर्व मिला है। कौन से राज्य को? तो महाराष्ट्र का। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। प्रियंका मोहिते किस राज्य के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपसे पूछ दिया जाए कवच 2 का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के विजेता देश कौन बना है? तो ये दक्षिण कोरिया बना है। कौन बना है? दक्षिण कोरिया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के विजेता टीम कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। और उप विजेता टीम कौन है? तो मलेशिया है। कौन है? मलेशिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। उप विजेता टीम कौन है? तो मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है। अब देखिए, आगे है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? आपको कमेंट में बताना है। हम आपको हर दिन आपको बताते हैं कि दक्षिण कोरिया के दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? आपको कमेंट में बताना है। और हम आपको बताए थे कि एक कप भी जीता है दक्षिण कोरिया, तो आपको बताना है कि कौन सा कप जीता। तो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं, तो बताइए, हम इतना आप लोग को पढ़ाते हैं तो आपको कमेंट में जवाब देना चाहिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भांग की खेती को वैध मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। कौन? थाईलैंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भांग की खेती को अनिवार्य मतलब कि घोषित करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। कौन? थाईलैंड। यानी कि थाईलैंड में आदमी अपना धूम्रपान कर सकता है, भांग खा सकता है, गांजा पिए कोई पिए बोलने वाला नहीं है। तो वैध करने वाला कौन है? तो थाईलैंड है। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश में है। ऑपरेशन परिवर्तन किस लिए चलाया गया था? तो गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश के पुलिस द्वारा चलाया गया था। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने से है। क्या चीज से है? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध कौन से राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। गांजे की खेती को समाप्त करने से। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। आपसे पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकालने के लिए। कौन से देश में? यूक्रेन में फंसे भारतीयों के। और ऑपरेशन देवी शक्ति को कहां से? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। कहां? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अब देखिए, हम आपसे बताए थे कुछ दिन पहले कि हाल ही में किस देश में अफीम की खेती पर
प्रतिबंध लगा के दिया गया। तो कहाँ में? तो अफगानिस्तान में। कहाँ में? अफगानिस्तान में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में अफीम की खेती पर कौन से देश में प्रतिबंध लगाया गया है? तो अफगानिस्तान में लगाया। कहाँ में? अफगानिस्तान में। यानी इतना आपको याद रखना है कि भांग की खेती को मतलब कि मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। ऑपरेशन थे कि भांग की वैध खेती को भांग की खेती को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गए हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध आंध्र प्रदेश के पुलिस से है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किस देश से है? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हाल ही में किस देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अफगानिस्तान का। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको आपके भी जो सुपर मंडे का क्लास डालते हैं करंट अफेयर का, आप देखिए, क्योंकि उसमें 2022 का जनवरी का क्लियर करा दिए हैं। यानी कि हर एक मंडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब क्लियर कराते जाएंगे। तो आप सुपर मंडे का क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली का करंट अफेयर तो यहाँ से मिल जा रहा है और प्रीवियस मिल जा रहा है कहाँ से? सुपर मंडे में। तो आप जरूर देखिएगा और टेलीग्राम पर 1 बजे जरूर टेस्ट दीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, ऐसा ना कि लाइन कट जाए फिर से, क्योंकि थोड़ा बारिश हो रहा है बाहर। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। उसका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। क्या चीज से है? शूटिंग से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, और अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। क्या चीज से है? शूटिंग से। अब देखिए शूटिंग से संबंधित 3 व्यक्ति का आपको याद रखना है। मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है, सिराज अंधाना का संबंध शूटिंग से है, और आपको अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। यानी कि 3 को आपको याद रखना है कि अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है, सिराज अंधाना का संबंध शूटिंग से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है? तो अब हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? शिक्षा मंत्री। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक के विमोचन किसने किए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ में? गोवा में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है, वह कौन से राज्य में है? तो गोवा में है। अब देखिए आगे का है, और इसका नाम क्या चीज है? तो धरोहर नाम है। क्या है? धरोहर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जीएसटी संग्रहालय को जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है उसका नाम क्या है? तो धरोहर है। क्या है नाम? धरोहर। अब देखिए विश्व धरोहर वर्तमान में कौन है? कितने हैं? तो 40 है। कितने हैं? 40 है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में विश्व धरोहर कितने हैं? तो 40 है। आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में अमूर्त धरोहर कितने हैं? तो 14 है। कितना है? 14। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व धरोहर वर्तमान में कितने हैं? तो 40 है। अमूर्त धरोहर कितने हैं? तो 14 है। और रामसर साइट कितना है? तो 47 है। यानी इतना आपको याद रखना है कि विश्व धरोहर 40, अमूर्त धरोहर 14 और रामसर साइट 47। अब देखिए आगे का प्रश्न है, थोड़ा तेज बोल दे रहे हैं क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं कि बाहर बारिश हो रहा है, और हमारे गांव में अगर थोड़ा भी बारिश होता है तो लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 11 अपराधों को मृत्यु दंडों से समाप्त करने की घोषणा किया है? तो कौन से देश द्वारा किया गया है? तो मलेशिया द्वारा किया गया। यानी आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि कुछ ऐसा अपराध, छोटा छोटा अपराध था कि अगर उसे सजा भी दिया जाए तो मतलब कि वह सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। थाईलैंड में एक 11 अपराध ऐसा था कि आपको अगर करिएगा तो उसको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। यानी आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया है? तो मलेशिया बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने
कहाँ IN स्पेस का उद्घाटन किया है? तो कहाँ में किया है? तो अहमदाबाद में किया है। कहाँ में? अहमदाबाद में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में IN स्पेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ में किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में UNA की सहायक महासचिव किसे बनाया गया है? तो रबाब फातिम को बनाया गया है। किसे? रबाब फातिम को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में UNA की सहायक महासचिव किसे बनाया गया है? तो रबाब फातिम को बनाया। किसे? रबाब फातिम को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन शुरू किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। किनके द्वारा शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न आज का करंट अफेयर महत्वपूर्ण वाला था वही हम आपके बीच लाए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे कीजिएगा? तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको जूम कर देते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। कुछ भाई बोले हैं कि थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले देना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले को आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें PDF तो अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम मोबाइल से, सभी को पता है आप लोग को जो देखते हैं कि मोबाइल से हम वीडियो शूट करते हैं उसके बाद आप बीच लाते हैं। तो आप समझिएगा सुपर मंडे में इतना मतलब कि होता है प्रॉब्लम। एक बार समझिए कि 25 से 30 प्रश्न लिखते हैं, फिर यानी कि 2-3 बार लिखना पड़ता है, तब हम आपके बीच सुपर संडे लाते हैं। तो सुपर मंडे लाते हैं। तो सुपर मंडे का आप क्लास जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।